अगर आपको भी लगता है कि रस्मों रिवाज से परे आप किसी फैंसी से होटल या फिर किसी महंगे से बैंक्वेट या फिर किसी भी इस फैंसी और बहुत ही गुड लुकिंग लगने वाली जगह पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादी कर रहे हैं, तो वो सच में हिंदू रीति रिवाज के तहत लीगल शादी है। या फिर शादी में गाने के साथ डांस और खाने के साथ पीने का भी अरेंजमेंट करते हैं तो वो सही है। या फिर अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी को काइंड जेस्चर के तौर पर महंगे गिफ्ट्स, आम भाषा में कहें तो दहेज, ले या देकर शादी कर रहे हैं, तो आप शादी नहीं क्रिमिनल एक्टिविटी होने की संभावना जताने वाले इवेंट्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है, ना कि शादी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह से जुड़े एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। क्या है वो मामला और क्या है सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। बिन फेरे हम तेरे। अक्सर ऐसी बातें उन कपल्स के लिए बोली जाती हैं जो रस्म और रिवाजों से परे एक दूसरे को अपना जीवन साथी मतलब पति पत्नी मान लेते हैं और कानूनी तौर पर शादी का सर्टिफिकेट लेकर अच्छी खासी पार्टी मनाकर ये सोचते हैं कि अब वो लीगली एक दूसरे के स्पाउस बन गए हैं। लेकिन ऐसे ही एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सभी के लिए सोचने वाली बात है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दो कॉमर्शियल पायलट्स के तलाक के मामले की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों पायलट्स कानून के मुताबिक शादीशुदा नहीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके मैरिज सर्टिफिकेट को रद्द करार दे दिया। कोर्ट ने उनके तलाक की इस पूरी प्रक्रिया और पति व उसके परिवार पर लगाया गया दहेज का केस भी खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि शादी कोई नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों की शादी अगर हिंदू विवाह सप्तपदी मतलब दूल्हे और दुल्हन जब पवित्र अग्नि के सामने रीति रिवाज के साथ जो फेरे लेते हैं और उसके साथ एक साथ 7 कदम उठाते हैं, इस तरह के सभी रीति रिवाजों के साथ अगर हिंदू की शादी नहीं होती है तो उसे हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि हिंदू विवाह पवित्र होता है और अगर इसे विधिवत नियमों के अनुसार नहीं किया जाता तो इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी कोई ऐसा मौका नहीं है जहां आप एक दूसरे पर दबाव डालकर दहेज और तोहफों की लेन देन करें जिससे बाद में केस होने की संभावना रहे। विवाह कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और एक धार्मिक उत्सव है जिसे भारतीय समाज के अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम चलन की निंदा करते हैं जिसमें युवा, महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी का स्टेटस पाने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना विवाह संस्कार के कथित तौर पर शादी करते हैं। ठीक ऐसा ही दोनों पायलट्स के केस में भी हुआ था जो बाद में शादी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके बीच अनबन हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने अपने कमेंट में यह भी कहा कि हम युवा पुरुष और महिलाओं से कहना चाहते हैं कि शादी के बंधन में बंधने के पहले विवाह संस्थान यानी कि वेन्यू के बारे में भी अच्छे से सोच लें और ये समझने की कोशिश करें कि ये संस्थान भारतीय समाज के लिए कितना पवित्र है। शादी एक प्योर इवेंट है जो एक पुरुष और महिला के बीच रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है, जिन्हें पति पत्नी का दर्जा मिलता है, जो परिवार बनाता है। यही परिवार भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी एक पवित्र विषय है क्योंकि यह जीवन भर के लिए दो लोगों को आत्मसम्मान के साथ बराबरी का अधिकार देते हुए साथ लाता है। हिंदू विवाह संतान पैदा करने की अनुमति देता है, परिवार को जोड़ता है और अलग अलग समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को भी मजबूत करता है। इस मामले पर कोर्ट ने संविधान में तय किए गए कानूनों का भी जिक्र किया। दरअसल भारतीय संविधान में अलग अलग धर्मों के हिसाब से कुछ पर्सनल लॉज का कानून है जिसके तहत अलग अलग धर्मों के लोगों के कई मामले जैसे शादी हो गए, तलाक हो गए, बच्चों का रखरखाव हो या गोद लेना हो, विरासत या उत्तराधिकार जैसे मामलों के संबंध में कानून बनाए और नियम बताए गए हैं। इनमें से ही एक है हिंदू मैरिज एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि विवाह रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि ये किसी भी विवाद के होने पर शादी को प्रमाणित करता तो है, लेकिन अगर हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के मुताबिक कोई विवाह नहीं हुआ है
तो रजिस्ट्रेशन विवाह को वैधता नहीं मिलेगी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में सप्तपदी के बारे में भी बताया गया है, जिसके सेक्शन 2 में बताया गया कि ऐसे संस्कारों और समारोह में सप्तपदी मतलब दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से 7 फेरे लेना शामिल है और 7वां कदम उठाने के साथ ही शादी को संपूर्ण और बाध्यकारी यानी कि बाइंडिंग माना जाता है। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत एक पुरुष और एक महिला अधिनियम के नियमों के मुताबिक पति और पत्नी होने का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्ट केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या जाति के लोगों के विवाह के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है, जिसका मकसद अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। साथ ही ये अधिनियम व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी करता है और समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि न केवल इस एक्ट की धारा 5 के तहत ऐसी शादी के लिए निर्धारित शर्तों का पालन होना चाहिए, बल्कि कपल को एक्ट यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 के अनुसार ही सप्तपदी का पालन करते हुए शादी करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट इस तरह के मामले पर पहली बार कोई कमेंट कर रहा हो। इसके पहले भी ऐसे कई मामले हुए। ऐसे ही एक मामले में हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी लखनऊ पीठ में पति पत्नी से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कन्यादान विवाह संपन्न होने की अनिवार्य शर्त नहीं है। कानून में सप्तपदी यानी कि 7 फेरे को ही हिंदू विवाह संपन्न होने के लिए अनिवार्य रिवाज माना गया है। खैर, कोर्ट के इस कमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आज के दौर में लोग रिवाजों को अच्छे से निभाने के बजाय शान और शौकत दिखाने के लिए शादियों को एक ग्रैंड इवेंट बना दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।